कि वो डेली कम से कम सुबह भी और शाम भी 1 से 1.5 घंटा पूजा घर पे बैठते हैं। अच्छा। हाँ, सुबह भी और शाम तक डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया जी इनको तो जी 4th स्टेज का कैंसर है। अरे 88% कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करती है नॉर्मल धूप अगरबत्ती सर। ये डॉक्टर ने बोला कि ये धूप और अगरबत्ती में खुशबू के लिए प्योर एसेंशियल ऑयल का उपयोग करते हैं। अच्छा। जो नेचुरल होता है, थोड़ा सा कॉस्टली ये जरूर होता है। अच्छा। बट ये सेहत के लिए हमारा नुकसानदायक नहीं है उतना जितना नॉर्मल धूप और अगरबत्ती ये जितने भी हमारे फ्लावर्स हैं इसमें हम लोगों ने जब अपना प्रोजेक्ट शुरू करने का हुआ, जब मेरा मन किया कि मैं जो हूँ अब नौकरी छोड़ के। अच्छा, ये धूप बत्ती और ये अगरबत्ती है? ये अगरबत्ती है, ये इस तरीके की अच्छा। शेप में होती हैं। हाँ ऐसे। हाँ। अच्छा, बनाना भी नहीं, सीधा जलाने से? हाँ, सीधा आपने जो है ना उसको लगाना है और माचिस इस पे लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। हमने पहले भी कहा था और हम अपने वादे पे बिल्कुल एकदम तैयार हैं कि हम हर हफ्ते किसी न किसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। और एक ऐसा शख्सियत हमारे स्टूडियो में आज हैं जिन्होंने जिन फूलों को हम फेंक देते हैं और उन फूलों को रिसाइकिल करके धूप बत्ती का रूप उन्होंने दिया है, जिसे हम भावना धूप बत्ती, अगरबत्ती कुछ भी कह सकते हैं। उसको धूप जलाने वाली जो सामग्री उसको तैयार करते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज हैं विकास उनियाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था विकास भाई कि आपसे बातचीत करूं जी, लेकिन आप पड़ोस में हैं, पर आप बहुत 3 महीने लगे आने में। सर आजकल आप देख रहे हैं जिस तरीके से बरसात का सीज़न चल रहा है और आने वाला टाइम अब त्योहारों का आने वाला है, कह सकते हैं इसको कि सीजन शुरू होने वाला है त्योहारों का। तो इसी में हम थोड़ा सा अपनी प्रोडक्शन पे और बाकी अन्य कामों पे थोड़ा सा बिज़ी थे, क्योंकि अब जो है डिमांड हमारे पास अच्छी रहती है त्यौहार के टाइम में धूप और अगरबत्ती इसकी। अच्छा, सिर्फ धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाते हैं? नहीं सर, अभी तक हम लोग लास्ट ईयर तक धूप और अगरबत्तीस बना रहे थे, बट इस साल हम लोग दिवाली से पहले जिसे कहते हैं बिना बांस की जो अगरबत्ती होती हैं उसको भी तैयार कर रहे हैं। और एक जो मिनी हवन कप्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा घरों पे लोग हवन करते हैं शुद्धि के लिए। हाँ। तो उसी के छोटे रूप में हम लोग छोटे हवन कप्स तैयार कर रहे हैं, जो कि चंदन के डस्ट पाउडर से बनेंगे। मतलब चंदन का ऑयल निकलने के बाद जो उसका पाउडर रह जाता है, उसी पाउडर से हम लोग हवन कप्स भी तैयार कर रहे हैं। तो ये 2-3 SKU 2-3 आइटम्स हम लोगों ने और अपने भावना में ऐड किए हैं, ताकि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको काफ़ी सारी वैरायटी हम लोगों से मिल पाए। अच्छा, आपने ऐसा कैसे सोचा कि धूप बत्ती अगरबत्ती पे काम करें? आप तो मेन स्ट्रीम के मीडिया में काम करते थे, बड़ी मोटी सैलरी होगी वहाँ तो। सर देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति है, हर कोई चाहता है कि जब वो अपना करियर स्टार्ट करे या करियर अपना शुरू करे तो एक अच्छी डेजिग्नेशन और एक अच्छा पैसा उसको मिलना चाहिए अपनी आर्थिकी स्थिति को सुधारने के लिए। तो बहुत छोटे लेवल से मैंने भी मीडिया में करियर शुरू किया था 2005 लास्ट से, और 2020 तक मैं आपका प्रिंट मीडिया पे ही था। बट कुछ ऐसी घर पे स्थिति बनी कि मुझे सर वो सारा जो काम था वो सारा छोड़ना पड़ा, और मेरी जो लाइन थी वो लाइन ही पूरी चेंज हो गई है। हाँ जी, तो इसी वजह से मेरे को जो है उसको जॉब को क्विट करके अपना जो है काम शुरू करना पड़ा इन्हीं धूप अगरबत्ती का जो हम अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा जी, मतलब एक बाय प्लानिंग नहीं थी ये? नहीं सर, कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि अच्छा। आप ताज्जुब मानेंगे जब हम लोग देखते थे, मैं लास्ट जिस मीडिया में था, मतलब जिस कंपनी में था, हाँ। तो मैं उस पर देखता था कि उसकी पॉलिसी क्या है, रिटायरमेंट का क्या है। उस पर लिखा था 58 ईयर्स में आपका जो है रिटायरमेंट हो जाएगा। मैं सोचता था, मैंने कहा ठीक है यार, अच्छी डेजिग्नेशन तक पहुँच गए हैं, पैसा भी ठीक मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो भाई 58 साल की उम्र में ही जो है यहाँ से सीधा रिटायरमेंट ही लिया जाएगा। क्योंकि मेरे घर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे मेरा ऑफिस था। वाह, अच्छा है ना, सब कुछ मतलब कहने का मतलब बहुत बेहतरीन था, सामान्य रूप से चल रहा था। तो कभी सोचा भी मैंने ऐसा नहीं था कि उसको छोड़ूंगा। और अब आप लगाइए कि उसको मेरे को छोड़ना पड़ा। 35 साल मेरी आज की डेट में एज है, और 32-32.5 साल की एज में मैंने वो जॉब जो है छोड़ दी थी, और 2.5-3 साल से अपने इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये भावना अगरबत्ती और धूप बत्ती बना रहे, मतलब यही है ना? हाँ, यही सारे हम लोग प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। जो आपके हाथ में है ये धूप कोन से, इसे धूप बत्ती भी कहा जाता है। अच्छा, हाँ, ये धूप बत्ती है? हाँ, ये धूप बत्ती। इसको खोलते हैं जरा। हाँ, दिखाइए सर, मैं खोलता हूँ।
अच्छा, ये धूप बत्ती और ये अगरबत्ती है? ये अगरबत्तीज है, ये इस तरीके की अच्छा। शेप में होती हैं। हाँ ऐसे। हाँ। अच्छा, बनाना भी नहीं, सीधे जलाने से? हाँ, सीधा आपने जो है है ना? उसको लगाना है और माचिस इस पे लगानी है। और ये भी? ये आपकी अगरबत्तीज हैं, ये काफ़ी लंबी स्टिक्स होती हैं जो अगरबत्तीज होती हैं। अच्छा। ये इस तरीके की है। और हमारी अगरबत्ती की खासियत ये है कि हम इस पे बांस यूज़ नहीं करते हैं, बांस का उपयोग नहीं होता है इस पे जो हम लकड़ी यूज़ करते हैं वो खस की लकड़ी होती है। अच्छा। क्योंकि हिंदू धर्म में कई जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो बांस को नहीं जलाते हैं। ये तो क्या चीज़ है? ये इसी के साथ का स्टैंड है सर। अच्छा, इस पे आप इसको जला सकते हैं? इस पे जला सकते हैं, ये पर अच्छा। पैकेट में हम लोग जो है स्टैंड देते तो हैं। बड़ा प्रोफेशनल कर रहे हैं आप इस काम को। सर देखिए, शुरू से अपनी आदत रही, जब मैं जॉब में भी था, कि जो भी काम करना है वो बहुत बेहतर तरीके से करना है, भले ही उसमें समय लग जाए। मतलब इस तरीके की आदत नहीं रही शुरू से कि यार कोई काम हमको मिला है, भले ही हम प्राइवेट जॉब कर रहे थे लेकिन वो भी अपना समझ के करते थे और बहुत तरीके से करते थे और एक पैटर्न वाइज उस काम को हम लोग लेके जाते थे। तो आप कह सकते हैं कि उन 14-15 सालों का जितना मैंने वहाँ से सीखा, जो भी सारी चीज़ें मुझे वहाँ से मिली, वो सारी चीज़ें मैंने अपने इस प्रोडक्ट के अंदर डाल दी। तो चाहे आप डिज़ाइनिंग से ले लीजिए, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से ले लीजिए, मतलब इवन हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि अगर हम एक सिंगल पैकेट भी अपने यहाँ पे तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे कंज्यूमर को ऐसा ना लगे कि यार ये जो प्रोडक्ट भावना से आ रहा है इसके अंदर कोई कमी है या नेक्स्ट टाइम हमको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि आपने सुना होगा कि अच्छी चीज़ों का तो लोग प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, बट कोई चीज़ अगर मेरे पास ख़राब आ गई तो मैं 10 लोगों को और बताऊंगा कि साहब वो प्रोडक्ट आप मत लीजिएगा, उसमें इस तरीके की कमी रहती है। तो उसको मत लीजिएगा। कोशिश, फोन भी कर देंगे 10 जगह। हाँ जी फ़ोन भी कर देंगे, अच्छे के लिए कोई नहीं करेगा फ़ोन, हाँ। बट कुछ ख़राब किसी को लग गया प्रोडक्ट तो 10 जगह बताएंगे, तो कह सकते हैं कि उससे जो है प्रोडक्ट का नाम भी ख़राब होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रोडक्शन हम बहुत लिमिटेड करें, बट जितना भी प्रोडक्ट हम लोग करें वो बिल्कुल ज़ीरो डिफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस पैटर्न पे ही हम लोग काम कर रहे हैं अभी। ये तो आपने क्वालिटी और सब चीज़ के बारे में बताया है जी। थोड़ा पीछे जो आपने बोला कि दर्शकों की जिज्ञासा है कि मैं तो बिल्कुल बढ़िया अच्छी जगह बैठा हुआ था और सर, ये समझ ही में नहीं आया था कि ये व्यवसाय मतलब उद्योगपति बनेंगे या नहीं फैक्ट्री सर, मालिक मैंने- बनेंगे या धूप बत्ती अगरबत्ती बनाएंगे, ये क्या थोड़ा सा दर्शकों को वो प्रेरित हों अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो। देखिए सर, क्या होता है कि कहते हैं ना, जो भाग्य में होता है उसको कोई नहीं बदल सकता है। हाँ। आप ये लगाइए, जब मेरी उम्र 26 साल की थी तो हमारे घर वाले शादी के लिए लड़की सर्च करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। अच्छा। 1-2 साल तक बहुत सर्चिंग चली, लेकिन होता क्या था बेसिकली, वो कहते हैं ना कि जिसको जो चीज़ चाहिए जब उसका समय आएगा तभी मिलेगी और उससे पहले नहीं मिलेगी। हाँ। तो कई सारे जब रिश्ते आए, कई सारी चीज़ें आई, तो उस समय सारी जो लड़कियों के रिश्ते आए वो सब ना नौकरी वाले थे। हाँ। अच्छा, हमारी माता जी का क्या सोचना था, भाई नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, इस तरीके की बहू कोई लेके आनी है घर पे। अच्छा। जो घर की देखभाल करे या हमारी देखभाल करे या मेरी देखभाल करे, उनको नौकरी का बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि यार नौकरी वाली कोई लड़की लेके आनी है। लेकिन लास्ट में एंड में हुआ क्या कि जिनसे मेरी शादी हुई वो नौकरी करते हैं, उनके पास जॉब थी, उनके पास जॉब थी। अच्छा। तो मतलब 2-3 साल तक हम लोग केवल इसलिए रुके रहे कि हम लोग कोई मतलब इस तरीके की लड़की देख रहे थे जो परिवार को ही संभाले, जिसका नौकरी से कोई मतलब ना हो, नौकरी करने वाली ना हो। अच्छा। लेकिन एंड लास्ट में मैंने आपको क्या कहा कि हुई शादी उनसे जो स्वयं नौकरी करती हाँ। है। तो कहने का मतलब ये है सर, सब कुछ बेहतरीन जब चलता है ना सामान्य रूप से। अब देखिए, मैं घर पे अकेला कमाने वाला, तो मैं सोचूंगा हाँ ठीक है यार, मुझे 10,000 रुपये मिल रहा है, मेरा 10,000 रुपये में सब कुछ बेहतर चल रहा है, मैं ज़्यादा कोशिश क्यों करूँगा, मैं कभी भी ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा। ऊपर से वाइफ भी जॉब वाली, तो कहते ना उसे कि जब दो तरफ से आमदनी आने लगी तो आदमी थोड़ा सा और निर्भर हो जाता है कि चलो ठीक है, जहाँ 10,000 आ रहे थे 10 की जगह 20,000 अब आ रहे हैं हमारे घर पे, और बिल्कुल अब कुछ नहीं करना है मतलब ऐसा। बट सडन हुआ क्या सर, वाकई हमारे यहाँ हमारी जो माता जी थी वो शुरू से ही बहुत धार्मिक थी। वो पहाड़ की महिलाएं जैसे रहते हैं, मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा उनका पैटर्न बहुत अलग था, मतलब अच्छा। भगवान को ज़्यादा मानने वाले थे। तो उनका रोजाना का क्या नियम था साहब, अच्छा, कि वो डेली कम से कम सुबह भी और शाम भी 1 से 1.5 घंटा पूजा घर पे बैठते थे। अच्छा। हाँ, सुबह भी और शाम भी। वो उसमें क्या कुछ आरती गाना या सर बैठेंगे, आरती जितनी किताब है, अब हम लोग जाते हैं मतलब धूप बत्ती जलाने होते हैं? नहीं धूप बत्ती हम तो सर इतनी से जलाते हैं, वो इतनी बड़ी जलाती थी। उनका सोचना ये था कि जितनी धूप हम जलाएंगे और जितना धुआं होगा भगवान उतने ज्यादा प्रसन्न होंगे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ऊपर से उस कमरे का, पूजे के कमरे का दरवाजा भी बंद कर देते थे। हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि पूरे घर पे हम लोग व्हाइट वॉश
2 साल 3 साल में कराते हैं। हाँ। मुझे उस पूजा वाले कमरे में हर 4 से 5-6 महीने में दोबारा कलर करवाना पड़ता था, क्योंकि पूरी दीवारें ब्लैक हो जाती थी उस हाँ, धुएं वो से। तो जब हाँ हम ना वाइफ ने कभी ध्यान दिया, वाइफ भी मेरी बल्कि हेल्थ सेक्टर में ही है, हाँ हाँ और ना कभी हमने ध्यान दिया। अब सडन हुआ क्या साहब, कुछ टाइम के बाद कि हमारी माता जी को अचानक सर दर्द हुआ। तो सर दर्द हुआ तो हम लोगों ने कहा नॉर्मल सर दर्द है, हम लोग नियर बाई मेडिकल स्टोर से जो है दवाई वगैरह लेके हमको दवाई दी, बट वो सर दर्द उनका रुका नहीं। नेक्स्ट डे बढ़ता गया। नेक्स्ट डे मेरी वाइफ जो है मेरी मदर को अपनी हॉस्पिटल में लेके गई। अच्छा। वहाँ पे उनका मतलब सीटी स्कैन, MRI, ये सारा सब कुछ कराया, और शाम तक डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया जी इनको तो जी 4th स्टेज का कैंसर है। अरे वो कैंसर मतलब आपका चेस्ट से शुरू होके स्टमक पे गया, स्टमक से आपका जो है ऊपर माइंड पे गया, और शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जहाँ पे वो कैंसर के कण ना बने हुए हों। अच्छा, उससे बड़ा शॉक, मेडिकल पूरी रिपोर्ट आई? पूरी रिपोर्ट इवनिंग तक रिपोर्ट आ गई सर, MRI की पूरी रिपोर्ट आ गई। अच्छा। नीचे आपने देखा होगा डॉक्टर का लाइन होती है, जब भी डॉक्टर्स रिपोर्ट देते हैं, हाँ। एक इम्प्रेशन करके रिमार्क करके लाइन होती है। हाँ। उन्होंने उसमें स्पेशली क्या लिखा हुआ कि ये बहुत बड़ी हैवी स्मोकर है, और हैवी स्मोकिंग करने की वजह से ये ऐसा हुआ। हाँ, इनको चेस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने धुआं एब्जॉर्ब किया, मतलब इनहेल किया, बहुत बीड़ी पी, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट का इन्होंने जो है इस्तेमाल किया। अच्छा। और वो धुएं से इनको पहले जो है छाती में कैंसर बना, और छाती में कैंसर बनने के साथ साथ वो पूरे शरीर के अंदर फैला। अब आप लगाइए सर कि बीड़ी पीती थी माता जी? नहीं सर, इवन आप लगाइए बाहर का चावल नहीं खाती थी। हमारे यहाँ होता है ना पहाड़ में, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग बाहर का चावल नहीं खाते हैं, जो घर पे बना हुए हैं। और ये मोमो चाउमीन्स और इन सब को तो आप बहुत ही दूर छोड़ दीजिए। और स्मोकिंग तो सर मतलब ही नहीं बैठता है कभी। तो वाइफ ने मेरे को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया है, तो मैं भी पहुंच गया वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, अब डॉक्टर से जो है बैठ के बात करते हैं क्या है। कि इसमें कहने सुनने को तो कुछ है नहीं, जो भी रिपोर्ट है वो बता रही है MRI की रिपोर्ट, और ये जो है इनको स्मोकिंग की वजह से हुआ है। तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा उन्होंने तो स्मोकिंग कभी करी नहीं आज तक ऐसी। हाँ। कि नहीं अब तो इसमें ऐसा ही है। अच्छा, मैंने क्या हुआ ना, तो मेरे को कैंसर वाली बात पे भरोसा था, हाँ। ना वो बीड़ी सिगरेट वाली बात पे भरोसा था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं कभी भाई। हाँ, मतलब रिपोर्ट ऐसी आ गई कि जो चीज़ आई नहीं। 54 ईयर्स की मेरी मॉम थी जब वो चीज़ डिक्लेयर हुई थी। तो जिस व्यक्ति ने कभी ऐसी चीज़ों का उपभोग ही नहीं किया है, तो हम उसके लिए कैसे सोच सकते हैं कि ऐसी गंभीर बीमारी इनको हो सकती है। सही, बिल्कुल। मैंने वाइफ को कहा ऐसे झल्लाते, मैंने कहा तुम्हारे हॉस्पिटल वालों का हो गया दिमाग खराब। हाँ, उल्टी सीधी रिपोर्ट बना के। सही बात है, बिल्कुल। तो मेरा ब्रदर है, फिर मैंने उससे संपर्क किया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा करके इन्होंने रिपोर्ट दी है। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, देहरादून में एक अच्छा हॉस्पिटल है मैक्स, वहाँ पे मेरे फ्रेंड हैं, हम लोग वहाँ लेके चल के वो दोबारा टेस्ट दोबारा से। अच्छा साहब, टेस्ट करा दिए, सेम एज इट इज वही रिपोर्ट जो मेरे को एक दिन मैक्स में भी वही, मैक्स में भी वही रिपोर्ट, और नीचे जो रिमार्क है वो भी वही, रिमार्क भी वही, हैवी स्मोकर है बहुत। अब मैंने ब्रदर साथ ही था, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर्स फ्री हो जाएंगे, फिर हम उनके पास डॉक्टर के पास बैठेंगे। तो सर 3 डॉक्टर्स थे, एक आपका रेडियोलॉजिस्ट था और 2-3 उसमें MBBS डॉक्टर थे। हाँ। ऑंको के डॉक्टर थे जो कैंसर वाले थे। हाँ। वो भी उसके साथ थे। तो मेरे साथ मैं था, मेरी वाइफ थी, मामा जी थे। तो डॉक्टर्स ने क्या करा, पहले कि रिपोर्ट में डिस्कशन करने से पहले हम लोगों से बातचीत करी। अच्छा। हमारे मामा जी और से। हाँ। कि भाई जहाँ पे आप लोग रहते थे वहाँ पे क्या कोई फैक्ट्री थी, अच्छा इनका प्रोसेस सर क्या था, मतलब किस तरीके का प्रोसेस इनका डेली का था। तो वो बताया उनको मामा जी ने। फिर जब मेरे से उन लोगों ने पूछना शुरू किया तो हमने बताया। अच्छा, अब तक वो चीज़ें दिमाग में नहीं थी साहब। हाँ। वो चीज़ें आज तक कभी दिमाग में आई नहीं। मैं घर पे बहुत अच्छा पढ़ा लिखा मीडिया संस्थान में काम कर रहा हूँ, वाइफ मेरी हेल्थ सेक्टर पे काम कर रही है, मेरी छोटी सिस्टर है वो बैंकिंग में, मतलब सब पढ़े लिखे लोग, जागरूक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं वैसे। हाँ, जागरूक। और तभी भी हम लोगों ने इतनी छोटी सी बात पे कभी ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर्स ने जब पूरा डेली रूटीन पूछना शुरू किया, अच्छा, तो मैंने बताया कि सुबह 9 बजे उठते, सुबह 9 नहीं, उठते कितने बजे एक्चुअल, मैंने कहा सर 5:30 बजे। हाँ। क्या करते हैं? हाँ। अच्छा, बात की पूरी डिटेल में, मतलब अच्छा शुरू से बताइए क्या करते हैं, पूरा डिटेल में बताया उनको। ऐसा ऐसा मैंने कहा 9:30-10 बजे तक, मैंने कहा पूजा नाश्ता नहीं करती है। हाँ। नाश्ता करने से पहले मैंने कहा 1-1.5 घंटा पूजा करेगी, और नाश्ता मैंने कहा उनका 12-1 बजे होता है, और शाम को भी 4:30-5 बजे बैठेगी और 6:30-7 बजे तक पूजा करेगी। कि क्या रहता है पूजा का हिसाब किताब, किस तरीके से करती है? मैंने कहा साहब इस तरीके से करती है कि लो आपके धूप जलाती है जो भी है।
88% कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करती है नॉर्मल धूप अगरबत्ती सर। ये डॉक्टर ने बोला कि ये अच्छा 88% कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करती है, 88%। 88%, मतलब आप ये लगाइए, पता कितना हार्मफुल है अगर जिस कंपैरिजन, धूपबत्ती को हम जलाते हैं, जिसको हम जला रहे हैं, अगर आप हाँ। कंपैरिजन करेंगे तो 3 सिगरेट के बराबर जो नुकसान हमारे शरीर को पहुंचता है, अच्छा उतना एक धूप और अगरबत्ती का धुआं इनहेल करने में हमको नुकसान पहुंचता है साहब। तब समझ में आई बात कि ये धूप ये स्मोकर कहाँ से बना, मतलब तब ये अच्छा। सारी चीज़ें हमको समझ में आई कि जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्रिएट घर से हुई हमारे, वो हमारी माता हाँ, श्री वो करती धूपबत्ती जो इतना जलता था। तो साहब वहाँ से जब हम हॉस्पिटल से बाहर निकले तो मैं अगर आपको सही बताऊं तो दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि 54 साल की मेरी जो मम्मी है, हाँ। बिल्कुल हेल्थी फिट, हाँ। सारे काम करती है घर के सारे बाहर के, और उनको ऐसा कुछ हो जाएगा। और कभी हम लोगों को डाउट भी नहीं हुआ। अच्छा, डाउट क्यों नहीं हुआ कि उनको ना तो कभी ऐसा सर दर्द हुआ, ना उनको बीपी था, ना शुगर था, नॉर्मल सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल नॉर्मल, एकदम नॉर्मल उनका खान पान था, कभी कोई दवाई नहीं, कभी कोई कुछ नहीं। लेकिन वही हुआ कि सडन वो चीज़ हुई, और वो चीज़ होने के बाद इतनी खतरनाक बीमारी जो है उनके साथ, तो फिर तो तब बच नहीं पाए, नहीं बच पाए सर, नहीं बच पाए। लंबा इलाज चला होगा। इलाज में क्या सर इलाज तो कैंसर में ऐसा होता है सर कि फर्स्ट या सेकंड स्टेज में अगर पता लग जाए कि इनको कैंसर है तो फिर थोड़ा बहुत इलाज संभव है। वो तो 4th स्टेज में था। 4th स्टेज बिल्कुल लास्ट सर, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता। तो ये तय हुआ कि धूपबत्ती जलाने से ही वो सर, और धुएं का रूप लिया उसने, और कोई रीजन था? अच्छा, होता क्या है, जब आपको सामने चीजें पता लगती है तो आपका दिमाग फ्लैशबैक में जाता है, पीछे जाता है। अच्छा, पीछे मेरा कहाँ गया? अच्छा, इसीलिए मुझे 3-4 महीने में पूरे पूजा के कमरे में वाइट वॉश कराना पड़ता था, क्योंकि पूरा धुआं होता था। अरे मम्मी बैठी है और ऐसा, और अच्छा हम लोग जैसे पूजा पाठ बहुत ही कम करते हैं, हम क्या करते हैं, धूप जलाते हैं, चल दिया, अपना 2-4 मंत्र, एक ही आरती बोली और चले गए। आप 1 घंटा सर उसमें बैठ के देखिए, आप सांस नहीं ले पाएंगे बंद कमरे के अंदर। तो फिर आपने धूपबत्ती क्यों बनाई, जो धूपबत्ती इतनी नुकसानदायक है? सर देखो, आप समझे नहीं बात को, मुझे तो अब जाके पता लगा है जब मेरे घर पे नुकसान हुआ। तो नहीं हुए, तो मैं कह रहा हूँ फिर जिस धूपबत्ती से अगरबत्ती से नुकसान है, आपने वही काम शुरू किया। सर देखिए, मेरा काम ये था कि मैं जितने लोगों को जागरूक कर पाऊँ और जितने लोगों को बता पाऊँ। हम जिस मेथड पे धूप और अगरबत्ती बना रहे हैं, हाँ। ये वर्ल्ड में CSIR सीमेप सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा, जिन्होंने अपनी रेसिपी, अपना फॉर्मूला बनाया है। अच्छा, ये जितनी धूप अगरबत्ती होती हैं, ये बहुत कम कार्बन मोनोऑक्साइड और लेसिड एसिड छोड़ती हैं। ये वाली? हाँ जी। ये कैसे? ये पूरा उन्हीं का फॉर्मूला है। नहीं, फिर आप एक्सप्लेन कीजिए, मतलब किस तरह? देखिए, होता क्या है, धूप और अगरबत्ती के अंदर जो सबसे हार्मफुल प्रोडक्ट रहता है, हाँ। मतलब हार्मफुल जो इसके अंदर मटेरियल रहता है, वो रहता है चारकोल पाउडर सर, कोयला। अच्छा, तो कोयला जो होता है वो सबसे ज़्यादा कार्बन जनरेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोयले के अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट में लेके जाएं, इसके अलावा अगर हम कोई पाउडर इसमें या कोई इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहते हैं, तो वो पाउडर जो होते हैं वो सारे बाहर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक सुनने में आया था, मैंने देखा था कि फ्लावर जो पाउडर होता है, वो फ्लावर पाउडर बहुत कम टॉक्सिस होता है, क्योंकि वो नेचुरल मेड है। मतलब आप जितना भी सिंथेटिक पाउडर या जो भी चीज़ें आप लेंगे, उसमें कार्बन जलने पे बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, बट नेचुरल पे आप जितना जाएंगे, अच्छा, नेचुरल पे वो परसेंटेज आपकी कम होती जाती है। ये फ्लावर्स की है सारी, ये सारी फ्लावर्स की है। तो इतने फूल कहाँ से लाते हैं यार? ये तो गजब है। ये जितने भी हमारे फ्लावर्स हैं, इसमें हम लोगों ने जब अपना प्रोजेक्ट शुरू करने का हुआ, जब मेरा मन किया कि मैं जो हूँ अब नौकरी छोड़ के वो धूपबत्ती का जवाब देना है, मतलब नौकरी छोड़कर उसी धूपबत्ती का जवाब देना जिसने माता जी की जान ले ली है। सर आप लगाइए, देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रही हैं भारत के अंदर, और भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है मटेरियल अपने बाहर। क्या आपने कभी देखा है कि अमेरिका या सऊदी या कोई भी अदर देश है जो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले रहा है, सर उनकी बहुत लंबी गाइडलाइन होती है, चेकलिस्ट होती है बहुत लंबी, कि हमको ये नहीं चाहिए, इतना % धुआं होना चाहिए, ये केमिकल नहीं होना चाहिए, परफ्यूम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसी तरीके से उनको वो मटेरियल यहाँ से तैयार करके देते हैं। बट भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे आप कूड़ा भी बेच सकते हैं, मतलब लोग कूड़ा भी खरीद लेंगे, उनको बस सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। भारत के अंदर सस्ता होना चाहिए। नहीं, तो हम इसी पे जा रहे हैं कि आप फूलों से बना रहे हैं, इसमें कितना है केमिकल? फिर भावना अगरबत्ती जी, मेड यूजिंग देवभूमि टेम्पल फ्लावर्स, अरे हैं लग्जरी इंसेस स्टिक्स टूल तुलसी,
अब आप देखिए सर, हैं? हम लोग उत्तराखंड के अंदर हैं। कैसे बना रहे, मतलब इतने फूल पहले कहाँ से आते हैं, ये नहीं मैं समझ में बताता हूँ सर बात। आपको। फूल बहुत ज्यादा लगते होंगे ना। उत्तराखंड के अंदर हम लोग हैं। हाँ। और उत्तराखंड को पूरे वर्ल्ड वाइड देवभूमि के नाम से जाना हाँ जी जाता है। बिल्कुल। तो लोग जो यहाँ से जो श्रद्धालु होते हैं, वो देवभूमि से अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान लेके जाते हैं तो वो उनके लिए पूजनीय होता है। वो मानते हैं कि ये देवभूमि का आशीर्वाद है। तो सर जैसा आप बता रहे कितने फूल कहाँ से आए, तो इसमें जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तो मैं इंडिया में कई सारे स्टेट्स में गया, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन पे गया, जहाँ पे मैंने पता किया कि किस तरीके से हम लोग इसको तैयार करते हैं। तो मेरे साथ जो इस प्रोजेक्ट पे जिन्होंने काम किया वो नगर निगम देहरादून था, हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट है, निस्बड है, सेंट्रल की ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका खादी इंडिया। इन 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी काफ़ी हेल्प करी इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, इसको मार्केट करने में और इसको आगे बढ़ाने में। तो सभी का अपनी अपनी जगह रोल रहा। जैसे नगर निगम देहरादून की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने हमको गाड़ियां प्रोवाइड की है, जिसमें कि किस चीज़ के लिए? ये हम लोगों ने टाई अप की है सर। पहले जितने भी देहरादून में मंदिर हैं, हाँ ये इसी पे तो मैं चाह रहा हूँ कि फूल वो जगह कौन सी है, जितने देहरादून में मंदिर हैं, ठीक है, जितने समारोह स्थल हैं, अच्छा। और जितने फूल वाले हैं, अच्छा, तो हम लोगों ने इनसे सबसे टाई अप्स किए। इन लोगों से जाके बातचीत करी कि आप ये जो फूल कचरे में फेंक रहे हैं, एक तो ये आप नाली में फेंक रहे हैं, वो विकास उनियाल को दे दें। हाँ वो गंदा हो रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से हार्मफुल है, ये आप हमको दीजिए। इससे फ़ायदा क्या है, एक तो इन फूलों का हम रीयूज़ भी करेंगे, हाँ। और दूसरा हम लोगों के यहाँ जितनी वर्क फोर्स है वो 90% सारी महिलाएं हैं। अच्छा, आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ पे प्लांट पे जितना भी काम करती हैं प्रोडक्शन को लेके, वो 90% सारी महिलाएं। तो इसी तरीके से हमने सारे फ्लावर्स इकट्ठा करने शुरू किए। हर दूसरे दिन हमारे प्लांट में वो फ्लावर्स आता है, लगभग 300-400 450 kg के लगभग वो फ्लावर्स होता है। फिर हम उसको अच्छा। प्रोसेस करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन? हाँ, सेम हरिद्वार से भी हम लोगों का यही पैटर्न है। 34 मंदिरों से अभी हम लोग वहाँ पे फूल उठा रहे हैं, बट वहाँ पे हम लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल से उन फूलों को कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ जैसे शादियाँ होती उनसे भी लेते हैं सर? सब पहले तो ऐसा होता था कि लोगों को पता नहीं था तो फूलों को इधर उधर कर देते थे या इधर उधर फेंक देते थे। अब सामने से लोगों की कॉल आती है कि आप जो फूलों से धूप अगरबत्ती बनाते हैं वही बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ। कि सर हमारे यहाँ इतना फ्लावर है कि आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा। कई बार तो हमको लेने जाना होता है, और कई लोग इतने सज्जन होते हैं, जैसे मतलब किसी के यहाँ शादी है या कोई पार्टी वगैरह है, वो फूल वहीं से हमारी फैसिलिटी तक, हमारे प्लांट तक अपने आप ही पहुंचा देते हैं। व्यक्ति पे बात है, जिस तरह का जिसकी जैसी समझ है। मतलब सर कहने का मतलब ये कि लोगों को अगर पता चले, या कोई भी आम जनता उनको पता चले कि हमारे घर पे कोई चीज़ ऐसी बाहर फेंकने वाली है जो बाहर फेंक के उसका कूड़ा बनना है, और अगर हम उसको किसी को देते हैं तो उसी से कोई 2 पैसा भी कमा सकता है या उससे आगे रोजगार तो भी कर सकता है। अल्टीमेटली आपने भावना नाम रखा इसका? जी, फूलों से, टोटल फूलों से बनती है? टोटल फूलों से बनती है सर। तो इसमें कितना केमिकल होगा? सर देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मेनली इसमें केमिकल का यूज़ होता है धूप और अगरबत्ती इसमें जो आपकी भावना हाँ, अगरबत्ती मैं उसी में आपको बता रहा हूँ जी। सर। तो अदर जो कंपनीज है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा सर, वो परफ्यूम यूज़ करती हैं जो केमिकल से बनता है। हाँ। हम लोग अपनी धूप और अगरबत्ती में खुशबू के लिए प्योर एसेंशियल ऑयल का उपयोग करते हैं। अच्छा। जो नेचुरल होता है, थोड़ा सा कॉस्टली ये ज़रूर होता है। अच्छा। बट ये सेहत के लिए हमारा नुकसानदायक नहीं है उतना जितना नॉर्मल धूप और अगरबत्ती। तो इसमें कितना प्रतिशत माने हम की केमिकल? 6 से 7% मात्र 6 से 7%। और जो आम है उसमें 88 85 से 90 के बीच में सर इनका गेज रहता है। तो माता जी को तो बीमार होना ही था। अब तो मेरे समझ में अब आए वो बात है जी। मतलब जो 88% डेली कार्बन के बीच में बैठी रहती है जी, तो उन्हें तो बीमार होना ही था ना। तो ये माता जी का नाम है क्या, भावना? हाँ सर, ये अच्छा। जितना भी ये प्रोडक्ट बनाने का आइडिया और इसको लॉन्च करने का आइडिया है, सब माता जी को हमने ध्यान में रखते हुए करा। तो हमने अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम भी माता जी के नाम से ही बहुत रखा। बड़ी बात, इसके लिए तो आपको बधाई। और आपने ये दिखा दिया कि जिससे घटना घटती है उस घटना को हम बदलें कैसे, उसमें हम सुधार कैसे लाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की पहचान अगर है तो भावना अगरबत्ती। सर देखिए, पहल बहुत छोटी है। नहीं, इसको हम कह सकते हैं ना ऐसा। बिल्कुल। जैसे हमारी एक मित्र है, हमारी एक बहन पत्रकार है, बहुत सीनियर पत्रकार है, मीनाक्षी कंडवाल, बार बार कहती है कि उत्तराखंड की पहचान क्या है। तो अगर इस वीडियो को मीनाक्षी बहन देख रही होगी तो उत्तराखंड की पहचान भावना अगरबत्ती है।
ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि उत्तराखंड से बन रही है, उत्तराखंड के फूलों से बन रही है, उत्तराखंड के पानी से बन रही है, और जिसमें मात्र 5-6% केमिकल है, जो होना ही है, क्योंकि उसको प्रिजर्व भी रखना है और लंबे समय तक चलाना भी है, तो वो उसमें रहता ही है। आप जूस पीते हैं तो जूस में भी आप केमिकल डालते हैं ताकि लंबे समय तक चलता है वो। बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ जलाने वाली चीज़ है। तो ये बड़ी बात है, ये आपने अच्छा किया है। ये उत्तराखंड की अगर पहचान है तो भावना अगरबत्ती है। अब क्या प्लान है? अच्छा, उसके बारे में बात। अच्छा, ये थोड़ा ही बताओ, आपकी DTFRP क्या चीज़ है? ये DTFRP ये आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं सर, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसके तहत हम ये सारा ये बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा। और इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। इसका फुल फॉर्म देवभूमि टेम्पल फ्लावर रीप्रोसेसिंग प्रोजेक्ट है। अच्छा, जिसमें कि हम लोग इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? सर हिंदी हुआ इसका मतलब देवभूमि के जो फूल हैं, मंदिरों के जो मंदिरों के फूल हैं, रीप्रोसेसिंग ना, उनको हम प्रोसेस करके कुछ दोबारा प्रोसेस करके बना रहे हैं। देवभूमि मंदिरों के फूलों से दोबारा कुछ नया उत्पाद बनाना है, ये प्रोसेस कर रहे हैं उसको। हाँ, नई चीज, जो चीज अब तक किसी काम की नहीं थी, मतलब उसका उपयोग पूरा हो गया था, कबाड़ था वो, मंदिर में फूल चढ़ गया और उसके बाद उसका उपयोग पूरा हो गया। उस उपयोग के पूरा होने के बाद हम लोग उसका दोबारा रीयूज कर रहे हैं और रीयूज करके उससे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और हमारे प्रोडक्ट सर, आप यकीन मानेंगे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा गिफ्टिंग के लिए हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। और हमारे जो है माननीय मोदी जी हैं, उन तक भी हमारा प्रोडक्ट पहुंच गया, बट वो फोटो अब तक हमारे पास आई। गुजरात में आपने कब्जा कर दिया? नहीं सर, हमने तो दिल्ली उनको दिया था, किसी ने मंगवाया था हमसे, तो स्पेशली। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? ये हम रिटेल में सर इसको 100 रुपीज़ का सेल। ये वाला है? हाँ जी सर। और ये वाला? सेम प्राइस है सर, 100। ये भी 100 का और ये भी 100 का है? तो बहुत सुंदर है, ज़्यादा महंगा इतने का आता है आमतौर पे। तो अभी हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने कुछ अपने आप को अभी और इम्प्रूव किया है कि थोड़ा सा कम प्राइस में भी हम लोगों को इसको उपलब्ध करवा सकें। अब आगे का प्रोजेक्ट क्या है? आगे का प्रोजेक्ट यही है सर कि देखिए, जिस प्रोडक्ट पे अभी हम काम कर रहे हैं, इसको जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा प्रीमियम क्लास के लोग हैं, जिनके लिए 100 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आम लोग भी भावना के प्रोडक्ट्स यूज़ करें। मतलब आज वो उतने हार्मफुल टॉक्सिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं हम जो 10, 15, 20 रुपए की रेंज, जो आम लोगों की रेंज है जिसमें वो खरीद सकते हैं, जिनको उसमें जेब में उनको बोझ ना लगे, हम कम केमिकल के साथ उनको उस रेंज में कैसे प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाएँ। तो माता जी के आशीर्वाद से और ऊपर वाले की कृपा, शायद हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर हम उस रेंज में अपना प्रोडक्ट, बिल्कुल उस रेंज में अपना प्रोडक्ट है। और आप देख रहे हैं भावना धूपबत्ती अगरबत्ती को आप ज़रूर खरीदें। मात्र 5-10 रुपये का अंतर है, थोड़ा सा 5 रुपये 10 रुपये महंगी है ये, आमतौर पर उसी रेट पे है। लेकिन अगर आप जो परंपरागत धूप जिसको हम खरीद के लाते हैं, उसमें 88% से लेकर के 90% केमिकल है और इसमें 6% है। तो आप समझ लीजिए कि आपको कौन सी धूप जलानी है। मैं इसका प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए बोल सकता हूँ कि ये उत्तराखंड की पहचान है, भावना अगरबत्ती जी। और हमारे साथ थे विकास उनियाल जी, जो उत्तराखंड में यूथ इंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने एक दिशा दी है। और आम तौर पे आपने उनको सुना होगा कि जिस धूप बत्ती से माता जी बीमार हुई और इस दुनिया में नहीं रही, हम सबको अलविदा कह दिया है, तो आम तौर पे ये सोचा जाएगा कि उस धूप बत्ती की तरफ तो देखना ही नहीं है। लेकिन विकास उनियाल जी ने इसमें बड़ा रिसर्च किया कि ये मामला क्या था, और उन्होंने वही धूप बत्ती बना के देखी कि जिससे कोई बीमार न हो। तो अगली कड़ी में ऐसी किसी और शख्सियत से हम मिलना चाहेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।